हालेलुया। सभी भाई बहनों को यीशु के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। और आज गुड फ्राइडे का दिन है और गुड फ्राइडे हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो कि हमें मौका दिया कि हम उस परमेश्वर के नज़दीक आ सकें जिससे हम दूर पे थे। और खुदा यीशु ने क्या है, हमारे पापों का दाम जो है अपना लहू देकर चुकाया। और इसलिए आज 7 वाणियों में से हम सुनेंगे जो कि छठी वाणी है और यूहन्ना रहस्य सुसमाचार है। इसका 19 भाग निकालेंगे और उसकी 30 आयत को देखेंगे। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। पूरा हुआ, इसको हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। यीशु मसीह की किस बात को पूरा होने के लिए बोल रहे हैं, किस बात के लिए वो बोल रहे हैं कि पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह एक योजना के साथ क्या है, हालेलुया, आए। वो योजना क्या थी? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वह मनुष्य से प्रेम करता था, पर मनुष्य ने क्या है, पाप को किया और उस पाप के कारण क्या है, हम परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। और पाप में पड़ने के कारण क्या है, उस पाप की क्या है, एक कीमत को चुकाना था। उस कीमत को किसने चुकाया? उस कीमत को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, अपना लहू देकर चुकाया। हालेलुया। तो इस बात को भी पूरा होना था। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो यशाया में जो कि है बहुत सारी भविष्यवाणियां हुई थी, उन सारी भविष्यवाणियों का भी पूरा होना ज़रूरी था। हालेलुया। क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो भी बात लिखी हुई है, एक एक बात क्या है, वो सत्य है। इसमें लिखा हुआ एक बिंदु तक भी नहीं टलेगा। हालेलुया। तो इन सब बातों का भी पूरा होना ज़रूरी था। प्रभु यीशु मसीह का क्या है, लहू क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती है, जो उसको कि आप शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप उसको शब्दों में बताना चाहेंगे वो हम नहीं बता सकते। यीशु मसीह को क्या है, सलीब पर चढ़ाया जाना था। यशाया नबी के पुस्तक में लिखा हुआ है। वो क्या है, पापियों के संग क्या है, बांटा जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि वह क्या है, 2 अपराधियों के संग क्या था, क्रूस पे चढ़ाया गया था। ये तो बहुत सारी भविष्यवाणियाँ। इसके अलावा भी अगर आप यशाया 53 को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो कि की गई थी पहले, और ये इन सारी भविष्यवाणियों का भी पूरा होना बहुत ज़रूरी था। मनुष्य ने जो पाप किया था उसकी जो माफ़ी थी वो किसी भी बलि से पूरी नहीं हो सकती थी। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर उस कीमत को चुकाया, क्योंकि उसका जो लहू है वो बहुमूल्य है, उसका वो प्राइसलेस है, बहुत कीमती है, बेतहाशा बेकीमती लहू है जो उसने अपना बहाया और हमारे लिए दिया। और पूरा होना एक विक्ट्री का भी साइन है, यानी कि एक जीत का साइन है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे ऐलान किया कि मैंने ये सब कुछ क्या है, हालेलुया, पूरा कर दिया है। हालेलुया। कि जो सब है वो पूरा हो चुका है। ये एक विक्ट्री का भी साइन हम वहाँ पे देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो कि है, अगर आप देखते हैं इस वचन को ध्यान से, अगर हम सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा पीड़ा में, क्योंकि वो क्या थे, एक शारीरिक अवस्था में थे, और उस समय क्या है, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत तकलीफ, बहुत दर्द में वो थे, पर उन्होंने क्या है, अपने पिता का क्या है, हुक्म को माना और अपने प्राण क्या है, मनुष्य की भलाई के लिए दे दिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए दे दिए। और यहाँ पे यीशु मसीह ये कह रहे थे कि उनका जो जीवन है समाप्त हुआ। ये नहीं कह रहे थे प्रभु यीशु मसीह कि जब उन्होंने प्राण त्याग दिए, ये नहीं उन्होंने एक भी बार बोला कि मेरा जीवन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उन्होंने क्या बोला, पूरा हुआ। यानी कि कुछ चीज़ थी, वो एक घोषणा कर रहे थे कि एक चीज़ थी जिसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। जब हमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई काम दिया जाता है, जब हम उसको बिल्कुल एंड पे ले आते हैं कि अब इसमें कोई भी आगे का काम नहीं है, तो उस समय उस चीज़ को बोला जाता है पूरा हुआ, इट्स फिनिश्ड। हालेलुया।
कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने, एक तो हम ये देखते हैं कि एक विक्ट्री थी जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पूरा हुआ, वो वहाँ पे अपने विजय की क्या है, घोषणा को कर रहे हैं। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैंने अपने प्राण त्याग दी या मेरा जो जीवन है वो समाप्त हो गया, हालेलुया। वो ये बोल रहे हैं कि कोई ये काम था जो कि है पूरा हुआ, हालेलुया। वो काम क्या था, प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य पिता परमेश्वर उनके पिता ने सौंपा था, उस कार्य को क्या है, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया। और जब कुछ पूरा होना यानी कि बिल्कुल कर्ज से मुक्त हुआ, और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने मतलब उद्धार का रास्ता हमारे लिए खोल दिया, हालेलुया, हमारे पापों की क्षमा हमें उसके कारण मिली, उसके लहू के कारण मिली, और हम क्या हैं, परमेश्वर की नज़दीकी में आए, हालेलुया। ये जो कार्य है, ये कार्य क्या है, मानवता को बचाने के लिए था। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, हालेलुया। मनुष्य जब पाप में पड़ा तब भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि अपना एकलौता पुत्र भी उसने अपने पास रखना छोड़ा, वो भी मनुष्य की भलाई के लिए उसने क्या है, हालेलुया, दे दिया, कि ताकि क्या है कि हम जो कि हैं उसकी नज़दीकी में आए, जो भी हम पाप कर रहे हैं। मनुष्य क्या है, खुद से क्या है, खुद को मनुष्य अगर चाहता तो वो खुद से बचाया नहीं जा सकता था, यानी कि मनुष्य खुद को कभी भी सेव नहीं कर सकता था। वचन कहता है, जैसे वचन में लिखा हुआ है, अगर हम देखते हैं उसमें लिखा है कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, हर एक मनुष्य क्या है, पापी है। जब हर एक मनुष्य पापी है, उतना ब्लड जो है किसी का साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है कि उस पाप को धो के पाक साफ कर सकता, तो वो जो लहू था सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो बिल्कुल पाप से रहित है, हालेलुया। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी को दिया, कि ये जिम्मेदारी ये थी कि आप एक शारीरिक मानवता के शरीर में होंगे, और सारे दुख सारी पीड़ा को आप सहेंगे, और उस सहने के कारण उस मेमने का वध, जो प्रभु यीशु मसीह खुद मेमना बन के आ गए, हालेलुया। जब मेमने का वध हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने जब कि अपने बलिदान को दिया, तो उस पवित्र लहू के कारण हमारा सारा कर्ज, हमारा सारा पाप चुकाया गया, हालेलुया। जब वो कंप्लीट हो गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया, तो उन्होंने बोला पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, हालेलुया। तो वहाँ पे उस समय जब उन्होंने अपने प्राण को त्यागे थे, तो हमने देखा था कि मंदिर का जो पर्दा है वो फट गया था। वो कोई ऐसा वैसा पर्दा नहीं था, हालेलुया। अगर हम शास्त्र में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, तो वो पर्दा बहुत एक हैवी पर्दा होता था, और जो कि है 60 फीट ऊंचा वो पर्दा था, और वो ऐसे नहीं फट सकता था। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, तो वो मंदिर का जो पर्दा था वो फट गया, और जो एक दूरी थी मनुष्य में और परमेश्वर में, वो दूरी उसी दिन क्या है, खत्म होगी, हालेलुया। हमें इस बात को सीखना है, समझना है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने पवित्र जो कि है लहू को बहा दिया है, और उस लहू की हमें कीमत को समझना है, जो कि बहुत बहुमूल्य है। आप देखिए, हमने कितना पाप किया होगा कि प्रभु यीशु मसीह को इतने दुख उठाने पड़े। उन पापों को ना दोहराएं, और उन पापों को बिल्कुल भी कभी मत दोहराएं, और हमेशा याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कितना कुछ सहा है उन पापों के कारण। हमें क्या है, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं, वचनों के हिसाब से चलना है, और हमें हर पल हर वक्त, हालेलुया, उस लहू के आदर को करना है, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की कलाम को सीखने की ज़रूरत है। ये परमेश्वर का बोला हुआ छठा जो था, यहाँ पे जो परमेश्वर का बोला हुआ छठा वचन था, पूरा हुआ। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इसको पढ़ें और इसको सीखें। इसके साथ ही मैं आज आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं परमेश्वर से बातचीत कर रही थी, तो प्रभु ने मुझे क्या है,
एक बहुत सुंदर कविता को मुझे दिया। हालेलुया। उस कविता को भी मैं आज के दिन आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अपने मन में बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि परमेश्वर ने कितना लहू बहा दिया हम लोगों के कारण, तो हमें वो कितना प्रेम करता होगा। हालेलुया। गुड फ्राइडे का मतलब एक्चुअल में मैं समझना चाह रही थी, जो परमेश्वर ने मुझे समझाया वो मैं कविता आपसे शेयर करना चाहूँगी। कोड़ों की मार को वो मेरे लिए सहता गया, कोड़ों की मार को वो मेरे लिए सहता रहा, हे पिता इन्हें माफ कर, फिर भी वो कहता रहा। हालेलुया। कोड़ों की मार को वो मेरे लिए सहता रहा, हे पिता इन्हें माफ कर, फिर भी वे कहता रहा। मिटा दिया हर दूरी को अपनी जान देकर, मिटा दिया हर दूरी को अपनी जान देकर, मैं तो निकम्मा था फिर भी वे मुझसे प्यार करता रहा। मैं तो निकम्मा था फिर भी वे मुझसे प्यार करता रहा, कोड़ों की मार को वो मेरे लिए सहता रहा। देकर अनंत जीवन वो मुझे, देकर अनंत जीवन वो मुझे प्यार की अनोखी मिसाल दे गया, देकर अनंत जीवन मुझे प्यार की वो अनोखी मिसाल दे गया, कोड़ों की मार को अपने बदन पर वो मेरे लिए सह गया। हालेलुया। कोड़ों की मार को वो मेरे लिए अपने बदन पर सह गया। तो हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो पाप थे उसको प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर चुकाया है। हमें एक भी पाप अपने जीवन में नहीं करना है। हालेलुया। वचन के चलाए चले, आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में मांगे और परमेश्वर से मांगे कि मेरे जुबान को ब्लेस करो। सबसे ज़्यादा इस समय जो हमें ज़रूरत है, अपनी ज़ुबान को ब्लेस करने की ज़रूरत है। हर दिन परमेश्वर से इस जुबान पर नियंत्रण को मांगे और उसे बोले, पिता परमेश्वर कि मैं उस जुबान से वही बोलूं जिससे आपकी महिमा हो। हालेलुया। इस जुबान से वही बात निकले जो आपको पसंद हो। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और आपको और मुझे हमेशा प्रभु याद दिलाए कि वो पवित्र लहू जो कि उन्होंने हमारे लिए बहाया है उसका हमें आदर करना है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।